नमस्कार दोस्तों, वी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए इस कथा में जानेंगे भगवान वामन का राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और राजा का संकल्प करने उठना और शुक्राचार्य का निषेध करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि ने इस प्रकार से अपनी उदारता प्रकट की तब उसे सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए वामन भगवान बोले, राजन क्यों ना हो, तुम्हारा कुल ऐसा ही सत्यनिष्ठ और कीर्तिकारी है। तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उसमें ऐसे ही धीर वीर धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा उत्पन्न होते आए हैं। पारलौकिक धर्मों के निर्णय करने वाले भृगुवंशी, शुक्र इत्यादि और परम शांत स्वभाव वाले आपके वृद्ध पितामह प्रहलाद जी तो इस कुल के दीपक हैं, जिनकी अक्षय कीर्ति आज क्या सर्वदा सब काल और सब युगों में आप ही प्रकाशित रहेगी। इतिहास साक्षी है कि आज तक इस कुल में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ जो सत्यविहीन हो, कृपण हो, स्वीकार करने न देने वाला अथवा ब्राह्मण की याचना को पूर्ण न किए हो, अर्थात इस कुल वालों के द्वार आकर कोई कभी निराश होकर नहीं लौटा है। हे राजन, आपके कुल में एक से एक बढ़कर और ऐसे ऐसे मनस्वी राजा हो गए हैं कि जिन्होंने कभी दान के समय में मांगने वाले भिक्षुक से और युद्ध चाहने वाले योद्धा से मुंह नहीं फेरा है। दिग्विजय के लिए गदा लेकर अकेले ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रतापी राजा हिरण्याक्ष भी तो इसी कुल के वो चमकते हुए सितारे थे कि जिन्होंने अपने सामने युद्ध करने के योग्य किसी योद्धा को न देखा था। जब वे मारे गए तब उनके भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु को खोजा और उनसे मिलकर घोर युद्ध किया। विष्णु तो कपटी ही हैं, उन्होंने धोखा देकर उन्हें मार डाला। फिर आपके पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन के ही किस महात्मा और किस दानी कम थे कि जिन्होंने ब्राह्मण वेशधारी देवताओं के मांगने पर अपनी समस्त आयु को उन्हें अर्पण कर दिया था। आप भी तो उन्हीं धर्म अनुयायी गृहस्थ ब्राह्मणों और अपने उच्च कीर्ति वाले बड़े वीर पूर्वजों के कुल के एक तेजस्वी राजा हैं। फिर आप अपने याचकों के मनोरथों को क्यों न पूर्ण करेंगे। अतः हे दैत्येंद्र, मैं भी आपसे थोड़ी सी पृथ्वी ही मांगता हूँ कि जो मेरे पैरों द्वारा नापी हुई 3 पग होगी। हे राजन, यद्यप आप तीनों लोकों के स्वामी और बड़े दाता हैं, तथापि मैं आपसे और कुछ अधिक नहीं मांगता, क्योंकि जो विद्वान हो उसे अपने प्रयोजन भर ही दान ग्रहण करना चाहिए। अधिक दान लेने से वह पाप का भागी होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मचारी रूप वामन जी ने ऐसे कहा तब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वाक्यों में अपूर्व विद्वता भरी हुई है। यद्यपि तुम बालक हो तथापि तुम्हारी बुद्धि बालकों के समान नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने स्वार्थों को कुछ नहीं समझते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ। तुम मुझ त्रिलोक के स्वामी को अपने शब्दों से परम प्रसन्न करके भी केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगते हो। हे ब्राह्मण, इसमें क्या है, मैं तो तुम्हें एक दीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं यही नहीं चाहता कि जो पुरुष कोई याचना करने एक बार मेरे पास आ जाए और फिर कहीं कुछ मांगने जाए, मैं उस याचक को अयाचक बना देता हूँ। हे बटू, तुम अपनी जीविका के लिए पर्याप्त पृथ्वी मुझसे मांग लो। इस पर वामन भगवान ने कहा, हे राजन, भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, यदि वे सब मिल जावें तब भी अजितेंद्रिय पुरुषों को तृप्त नहीं कर पाते। फिर 3 पग पृथ्वी तो उसके निकट क्या है। 9 वर्ष वाले आपके द्वार को भी पाकर तृप्त नहीं होगा और फिर वो नवखंड सहित 7 द्वीपों के पाने की इच्छा में व्याकुल रहेगा। हमने सुना है कि गए पृथु इत्यादि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे, किंतु जब तक उन्हें धन और काम की चाह बनी रही तब तक उनकी तृष्णा का अंत नहीं हुआ। सच्चा संतोषी तो वही है जो देव वश प्राप्त हुए धन से ही संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत अजितेंद्रिय पुरुष को चाहे उसे तीनों लोगों की संपदा क्यों न मिल जावे, उसका चित्त संतुष्ट नहीं होगा और धन तथा काम में असंतुष्ट रहना ही पुरुष को आवागमन के फंदे में डालने का कारण है और भाग्यवश मिले हुए धन में संतुष्ट रहना ही मुक्ति का हेतु माना गया है। वही ब्राह्मण है जो संतोषी है। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इससे मैं आपको दान देने वालों
मैं श्रेष्ठ जानकर भी आपसे केवल 3 ही पग पृथ्वी मांगता हूँ, इतने ही से मेरा काम चल जाएगा, धन प्रयोजन भर ही जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, जब वामन जी ने यह कहा तब इंद्र पद पर आरूढ़ राजा बलि हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतनी पृथ्वी लो। ऐसा कहकर वामन भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए बलि ने अपने जल का कमंडल उठाया। शुक्र जी वहाँ ही उपस्थित थे, उन्हें विष्णु जी की सब बातें ज्ञात थी। उन्होंने अपने शिष्य बलि से कहा, हे विरोचन के पुत्र बलि, तुम इन्हें नहीं जानते हो कि ये कौन हैं? ये साक्षात अविनाशी विष्णु हैं। इन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। तुम अपने भविष्य के अनर्थ को न जानकर जो इन्हें देना चाहते हो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हारा यह कार्य दैत्य वंश के लिए अत्यंत ही नीति विरुद्ध और अहितकारी है। यह विष्णु ही कपट से ब्रह्मचारी बनकर तुम्हारे स्थान, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारी लक्ष्मी, तेज, यश और तुम्हारी विद्या को छीनकर इंद्र को दे देंगे। हे मूर्ख, ये विष्णु अपने 3 ही पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे, फिर तू कहीं भी नहीं रहने योग्य रहेगा। जब सब कुछ विष्णु ही ले लेंगे तब तू कहाँ रहेगा? अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेगा? ये अपने एक पैर से ही पृथ्वी को, दूसरे से स्वर्ग और अपने बहुत बड़े शरीर से आकाश को नाप लेंगे, फिर तू इनके तीसरे पैर के लिए पृथ्वी कहाँ से देगा? परंतु जो हो सब मुझे ही जान पड़ता है कि मैं कहकर न देने वाले तुझको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने देना पहले स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया हुआ दान न देने से यजमान को नरक में जाना पड़ता है। और अपनी जीविका को मिटाकर दान करना मूर्खता है, क्योंकि जीविका से ही तो चित्त स्थिर रहता है। जब वही नहीं रहेगी तब चित्त में शांति कहाँ, संतोष कहाँ? ऐसा दानी ना तो कोई यज्ञ कर सकता है और ना ही कोई वैदिक कर्म ही कर पाता है। हे दैत्येंद्र, प्रत्येक गृहस्थ का यही धर्म होता है कि वह अपनी जीविका से अपने धर्म, यश, अर्थ, काम और अपने कुटुंबियों के व्यय के लिए इन उचित 5 भागों में विभक्त कर देवे और प्रत्येक भागों को यथासाध्य समय समय पर पूरा किया करे, तभी उसे इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। हे श्रेष्ठ दैत्य, सत्य और असत्य का विवेचन बड़ा ही कठिन है। हाँ, कह देना ही सत्य है और नहीं करना ही असत्य है, अर्थात जो वास्तविक देना है उसको स्वीकार कर लेना ही सत्य और उसे अस्वीकृत करना ही झूठ है। सत्य ही देव रूपी वृक्ष का फूल और फल है। तब रूप वृक्ष ही नहीं रहेगा तो सत्य रूप फूल और फल किसमें लगेगा? इस कारण झूठ ही इस देह की जड़ है, असत्य ही देह की रक्षा है। जैसे जड़ को उखाड़ देने से वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही जिसका झूठ बोलना बंद हो जाएगा उसका देह शीघ्र ही गिर जाएगा।